नारद जी ने कहा तो आप ही ये यज्ञ कराओ। सनकादिकों ने कहा चलो। बोले कहाँ चले? बोले चलो गंगा के तट पर। बद्रीनाथ धाम से उतर करके हरिद्वार आए और हरिद्वार में गंगा के तट पर कथा का आयोजन हुआ। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। हरिद्वार का एक नाम है गंगा द्वार। गंगा द्वार क्यों? हमारे पूज्य महाराज जी कहा करते थे कि वेद व्यास जी ने हरिद्वार का झगड़ा मिटा दिया। बोले क्या झगड़ा? बोले हरिद्वार को लेकर के लोग झगड़ा कर रहे थे। किसी ने कहा इसका नाम हरिद्वार है। क्यों? बोले हरि का द्वार है, यहां से भगवान हरि अर्थात बद्री नारायण भगवान के यहाँ जाया जाता है। ये हरि का द्वार है, इसे इसका नाम हरिद्वार। कुछ लोगों ने कहा नहीं नहीं, इसका नाम हरिद्वार नहीं है, इसका नाम हरद्वार है। हरद्वार क्यों? बोले हर माने भगवान शंकर, हर हर महादेव। ये हर का द्वार है, यहां से केदारनाथ धाम जाया जाता है, भगवान शिव का द्वार है, इसलिए इसका नाम हरद्वार। किसी ने कहा हरिद्वार, किसी ने कहा हरद्वार। वेद व्यास जी ने कहा ये झगड़ा ही खत्म करो, इसका नाम गंगा द्वार। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नाम। क्यों? बोले गंगा का संबंध दोनों से है, हरि से भी है, हर से भी है। गंगा हरि के चरणों से प्रकट होती है और हर के मस्तक पर विराजमान होती है, इसलिए वेद व्यास जी ने कहा इसका नाम गंगा द्वार ही थी। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। वहीं पर कथा का आयोजन किया सनकादिकों ने। कथा होने जा रही है ये सुनकर ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों जवान हो गए। कथा शब्दम समाकर्ण्य तत्त्रिकम तरुणायते। त्रिकम भक्ति ज्ञान वैराग्य ये तीनों तरुण हो गए। गंगा के तट पर जब कथा का आयोजन हुआ, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा वहां कथा सुनने के लिए आ गए। और कैसे आए? बोले दौड़ते हुए आए। धावन्तोऽप्याययुः सर्वे, दौड़ते हुए आ रहे हैं। क्यों? बोले उन महात्माओं ने सोचा कहीं देर हो गई तो कथा छूट जाएगी, इसलिए दौड़ करके चलना चाहिए। ये सीखो इसे सुनकर। कथा में व्यास जी महाराज व्यास पीठ पर पधारें, उसके पहले श्रोता को आकर के अपना स्थान ग्रहण करके निश्चिंत हो जाना चाहिए और भगवान का स्मरण करते हुए प्रतीक्षा करनी चाहिए कि अब व्यास जी आएंगे। और जब व्यास जी आए तो अपने स्थान पर ही बैठे बैठे वहीं से खड़े होकर अभिवादन कर लेना चाहिए और फिर उनका संकेत प्राप्त करके बैठ जाए। व्यास जी के आने के पहले श्रोता पहुंच जाएं, ये विधि है। और आज के श्रोता बोले व्यास जी आएंगे तब मंगलाचरण करेंगे, फिर माल्यार्पण होगा, फिर कीर्तन उर्तन होगा, फिर महाराज थोड़ी भूमिका बताएंगे, तब कहीं कथा में वो प्रवेश करेंगे, तब तक तो हम पहुंच ही जाएंगे। तो आराम से टहलते घूम मंगलाचरण से लेकर अंतिम आरती पर्यंत संपूर्ण कथा में अपनी उपस्थिति रखना, ये कथा सुनने की विधि है। बीच में आए और बीचे में चले गए, इसका कोई मतलब नहीं। वो कथा का अनादर होता है। कथा का आदर ये है कि पहले से आकर जहां अपने को अनुकूल लगे कि यहां से बैठकर कथा सुनने में मुझे सुख मिलेगा, वहां बैठो और धैर्यपूर्वक शांति से अभिमान रहित होकर, प्रदर्शन से रहित होकर और अपने अगल बगल वाले को भी व्यवधान न हो हमारे व्यवहार से,
आचरण से, इस विषय पर विचार करें, तब कथा श्रवण करें। बड़े बड़े मुनि महात्मा दौड़ते हुए कथा सुनने के लिए आए। कहाँ? बोले गंगा द्वार, हरिद्वार। कौन कौन आए? वेदव्यास जी कहते हैं कि भृगुर वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ। भृगु, वसिष्ठ, च्यवन, मेधातिथि, देवल, देवरात, मृकंड पुत्र, मृकंड महर्षि के पुत्र मार्कंडेय जी महाराज, ये सब कथा सुनने के लिए वहां गंगा के तट पर आ गए। और अकेले नहीं आए, सहपुत्र शिष्याः, अपने पुत्रों को, अपने शिष्यों को, अपनी पत्नी को, सबको लेकर के आए। और कौन आया कथा सुनने? बोले वेदांतानि च शास्त्राणि, चारों वेद, वेदांत, सारे शास्त्र मूर्तिमान होकर के देवता का रूप धारण करके वहां कथा श्रवण करने के लिए आए। ये हमारे सनातन धर्म के जितने ग्रंथ हैं, चारों वेद, 18 पुराण, 18 स्मृतियां, रामायण, महाभारत, गीता, ये केवल कागज की पोथी नहीं है, ये देव रूप है, अविनाशी हैं, ये कभी नष्ट नहीं होते। दुनिया के लोगों ने कहा रामायण जला दो, कितने पापियों ने, दुष्टों ने रामायण जलाई, लेकिन ये सोच लेना रामायण जलाने से रामायण खत्म नहीं होगी, ये तो दिव्य देवता का रूप है। चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, सारे धर्मशास्त्र वैकुंठ में परमात्मा के सम्मुख देवता के रूप में विराजमान होकर के सदा उनका गुणगान करते रहते हैं। ये नित्य हैं, ये कभी नष्ट नहीं होते। और जब समय आता है तो किसी अधिकारी महापुरुष के मस्तिष्क में ये ग्रंथ उतर जाते हैं, परमात्मा की कृपा से उनके अंदर इन ग्रंथों का ज्ञान प्रकट हो जाता है, फिर वो संसार को बांट देते हैं। ये नित्य है। चारों वेद, 6 शास्त्र और 17 पुराण कथा सुनने के लिए आए। 17 पुराण क्यों आए? बोले 18वें पुराण की तो कथा ही हो रही थी भागवत की, तो 17 पुराण कथा सुनने के लिए आए। लेकिन कुछ लोग कथा सुनने नहीं भी आए। जो नहीं आए वो कौन थे? बोले बड़े अभागे थे। लेकिन अभागे तो थे। भृगु जी महाराज ने जाकर के उन लोगों को डांटा, बोले चलो कथा सुनो। भृगु संबोध्य चानयत, भृगु ने जाकर के, भृगु महर्षि ने उन लोगों को डांटा, बोले चलो चल करके कथा सुनो। इतने अभिमानी मत बन जाओ, तुम्हारा पाप, तुम्हारा दुर्भाग्य इतना प्रबल न हो जाए कि तुम कथा न सुन सको। चलो और चल करके इस कथा को श्रवण करो, तुम्हारा कल्याण होगा। भृगु जी के डांटने पर वे अभागे लोग भी कथा सुनने के लिए आए। जो कथा सुनने ना आवे उसको भी डांट करके कथा में ले जाना चाहिए। बोले चलो, नहीं चल रहे हो तुम, अभागे हो, चलो तुम्हारा सौभाग्य प्रकट होगा। भृगु जी ने उनको संबोधित किया और उनको सबको लेकर किया। भृगु संबोध्य चानयत, वो आ क्यों नहीं रहे थे? क्या कारण था कि वो आ नहीं रहे थे? तो वेदव्यास जी कहते हैं गुरुत्वान्नैव, गुरुता के कारण। उनको अपनी गुरुता का, अपनी गंभीरता का, अपने वजन का बड़ा अभिमान था। वजन का मतलब शारीरिक वजन नहीं, हम बड़े वजनदार व्यक्ति हैं, हम बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, हम वहां कथा सुनने जाएं, ऐसे चले जाएं? अरे कोई आवे, आदर पूर्वक बुलावे, मेरी मनुहार करे, तब हम चले, क्योंकि हम इज्जतदार लोग हैं।
ऐसा अभिमान जिन लोगों ने अपने जीवन में पाल रखा था, वे लोग कथा सुनने नहीं आ रहे थे। अक्सर कथा में न पहुंचने वाले ऐसे ही लोग होते हैं। भृगु जी ने उनको डांटा, गुरुत्वान नैव याता, गुरुता के कारण जो कथा में नहीं आए। भृगु जी ने उनको संबोधित किया और लेकर के आए। भृगु संबोध चानय। अब गंगा के तट पर कथा प्रारंभ हुई। सर्वप्रथम सनकादिकों ने कथा की महिमा का वर्णन किया। इस कथा के लिए दिन का कोई नियम नहीं है। दिनानाम नियमो नास्ति, सर्वदा श्रवणम मतम। सब चीज के लिए मुहूर्त होता है। विवाह करना है, बोले अमुक मुहूर्त में। यज्ञ करना है, बोले मुहूर्त पर विचार करो। लेकिन भगवान की कथा के लिए कोई मुहूर्त नहीं होता। जिस दिन आप शुरू करो वही मुहूर्त है। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव। कथा प्रारंभ हुई और जब कथा प्रारंभ हुई तो भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के वहां कथा मंडप में आ गए। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत। भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के वहां कथा में पहुंच गई। और कहां पहुंची? बोले श्रोता और वक्ता के बीच की जो जगह थी वहीं पर प्रकट हो गई भक्ति महारानी। मध्ये मुनीनाम इति तर्कयन्तः। और भक्ति महारानी जब आई तो भक्ति महारानी कुछ गुनगुना रही थी। उनके मुख से मधुर मधुर ध्वनि निकल रही थी। क्या ध्वनि निकल रही थी? बोले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। ये जो कीर्तन आज प्रारंभ में हम लोगों ने किया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, यही कीर्तन करती हुई भक्ति महारानी कथा मंडप में अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के आ गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर यह कीर्तन करती हुई आ गई। लोगों ने देखा ये कहां से आई, कैसे आई, किसी को पता नहीं था। कथम प्रविष्टा कथम आगतेयम
मध्य मुनि नाम इति तर्कयंता। कैसे आई, किधर से आई, किसी ने नहीं देखा। फिर तो भक्ति महारानी ने स्वयं सनकादिकों से कहा, मुझे बैठने का कोई स्थान दो, मैं कहां बैठूं। तो सनकादिकों ने कहा, ये जितने श्रोता बैठे हुए हैं कथा सुनने के लिए, इनके हृदय में जाकर के आप बैठ जाओ। और भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर उन श्रोताओं के हृदय में जाकर के बैठ गई। यही कथा का फल है। कथा में ही भक्ति का आगमन होता है। और किधर से भक्ति आई, कैसे आई, कोई जान नहीं पाया। लोग पूछने लगे, ये किधर से आई भक्ति महारानी, कथम प्रविष्टा, कथमागतेयम। अर्थात आप कथा में आओगे, कथा सुनते रहोगे, तो आपके जीवन में भक्ति आ जाएगी। आपको भी पता नहीं चलेगा कब आ गई, किधर से आ गई। भक्ति कथा में ही आती है, भक्ति बाजार में नहीं मिलती, भक्ति ढूंढने से नहीं मिलती। आप कथा सुनने का अभ्यास बना लो, आपके जीवन में भक्ति कब आ जाएगी आपको ही पता नहीं चलेगा। आ जाएगी, और अकेले नहीं आएगी। अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के आई भक्ति महारानी, और ज्ञान वैराग्य दोनों ठीक हो गए महाराज। सनकादिकों ने कहा, इन श्रोताओं के हृदय में जाकर के बैठ जाओ। निरंतरम वैष्णव मानसानी, इन वैष्णव भक्तों के मन में जाकर के इनके हृदय में आप बैठ जाओ। भक्ति महारानी उन श्रोताओं के हृदय में अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के बैठ गए। यही हमारे जीवन का भी लक्ष्य है। भक्ति अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के सहित मेरे हृदय में विराजमान हो। ज्ञान होने पर तत्व का निर्णय होगा, वैराग्य होने पर संसार की आसक्ति टूट जाएगी, और भक्ति के कारण ठाकुर के चरणों में अनुराग दृढ़ हो जाएगा। यही जीवन की परम उपलब्धि है, भक्ति ज्ञान वैराग्य। किसी ने कहा, अब भक्ति हृदय में आ गई तो इसका लाभ क्या मिलेगा। तो व्यास जी कहते हैं, सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या। दुनिया में निर्धन भी धन्य हो जाते हैं। यद्यपि निर्धन को कोई महत्व नहीं देता, निर्धन की लोग उपेक्षा करते हैं, लेकिन व्यास जी कहते हैं, सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या। अगर वो निर्धन भी है तो धन्य हो जाएगा। क्यों? बोले, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति आ गई, निविशति हृदय येषाम श्री हरेर भक्ति रेखा। भगवान की भक्ति अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के सहित जिसके हृदय में आकर के बैठ गई, वो निर्धन भी होगा तो धन्य हो जाएगा। बोले, कैसे धन्य हो जाएगा? कौन पूछेगा उसको? निर्धन को कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता। तो बड़ी अच्छी बात व्यास जी कहते हैं। व्यास जी कहते हैं, कोई पूछे चाहे भाड़ में जाए। जिसके जीवन में भगवान की भक्ति आ जाती है, वो इस चिंता को छोड़ देता है, कौन मुझे पूछ रहा है, कौन मुझे नहीं पूछ रहा। और दूसरी बात, दुनिया की बात छोड़ दो, कोई उसको पूछे न पूछे, लेकिन अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा उसके हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। भगवान उसको पूछते, और भगवान पूछते नहीं, भगवान तो उसके पीछे पीछे डोलते हैं। जिसके जीवन में भगवान की भक्ति आ गई, उसके पीछे कोई आवे ना आवे, कोई उसको पूछे न पूछे, भगवान उसको पूछते हैं, ठाकुर उसके पीछे पीछे चलते। कौड़ी रखे न पास में, मांगत में सकुचाही, और तिनके पीछे हरि फिरें, कहीं भूखे न रह जाए। ऐसे भक्तों के पीछे भगवान डोलते हैं। जिसने सब चिंता छोड़कर मेरे भजन में अपने मन को लगाया, अब इसकी साज संहार करना,
इसका निर्वाह करना तो मेरा दायित्व। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मन निर्मल हो जाए, भगवान के चरणों की भक्ति आ जाए, फिर तो ठाकुर उसके पीछे दौड़ते हैं, भगवान उसके पीछे दौड़ते हैं, उसकी साज संभार करते हैं। क्यों? किसी ने कहा भक्त जब प्रेम में उन्मत्त होकर भक्ति में नाचता है, मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं नारद, मेरे भक्त जब गाते हैं, विभोर होकर के नृत्य करते हैं, मेरा गुणगान करते हैं, तो मैं उनके पास ही रहता हूं। नारद जी ने कहा उस समय आप उनके पास क्यों रहते हैं? वो तो अपनी मस्ती में गा रहे हैं, उस समय आप रहो भी न रहो कोई मतलब। भगवान ने कहा मैं उस समय इसलिए उनके पास रहता हूं कि वे भक्त मेरे प्रेम में अपने संहार को भूल जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, तो मैं उनको संभालने के लिए वहां खड़ा रहता हूं। कहीं नृत्य करते करते ये गिर न जाएं, कहीं चूक न जाएं, इसलिए अपने उन भक्तों की संहार के लिए मैं उनके पास हूं। भक्ति जिसके जीवन में आ गई उसका जीवन धन्य हो जाता है। भक्ति महारानी स्वस्थ हो गई, ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो गई इस कथा को सुनकर। अर्थात हम भी भागवत की कथा को श्रवण करके धारण करें तो हमारी भक्ति जवान हो जाए और भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाए। आगे सनकादिकों ने धुंधुकारी की कथा सुनाई। धुंधुकारी जो अपने पाप कर्म के द्वारा प्रेत की योनि को प्राप्त हो गया था, भागवत की कथा सुनकर के उसे प्रेत योनि से मुक्ति की प्राप्ति हुई। श्री गोकर्ण जी महाराज ने भागवत की कथा सुनाई और 7 दिन धुंधकारी ने कथा सुनी। 7वें दिन उसके लिए विमान आ गया, प्रेत योनि से उसे मुक्ति मिल गई। बाकी जितने श्रोता थे बोले बाकी श्रोता सब बैठे ही रहे। जब विमान आया तो गोकर्ण जी ने उस विमान में बैठे हुए देवताओं से पूछा, श्रोता तो इतने थे कथा सुनने वाले और विमान केवल एक व्यक्ति के लिए आप लेकर के आए, बाकी श्रोताओं के लिए विमान क्यों नहीं लाए? तो उन देवताओं ने कहा कथा तो सबने सुनी लेकिन मनन किसी ने नहीं किया। श्रुतम तो सर्वैः न तथा मननम कृतम। जितना सुंदर मनन धुंधकारी ने किया उतना किसी ने नहीं किया। इसलिए धुंधकारी के लिए विमान आया। बाकी श्रोता तो कथा सुनते थे लेकिन बीच बीच में उनका मन उनके घर चला जाता था। बोले आज घास नहीं काटे गाय को क्या खिलाएंगे, आज तो अमुक काम करना था, अब जाने के बाद जल्दी जल्दी सब काम निपटाना पड़ेगा। आधा ध्यान कथा में और आधा ध्यान व्यथा में। इसलिए इनके लिए विमान नहीं आया। धुंधकारी ने तो अपनी सारी व्यथा को भूलकर कथा में अपने चित्त को लगाया और 7वें दिन धुंधकारी के लिए विमान आ गया। सभी श्रोताओं ने उठ करके कहा महाराज हमसे गलती हो गई, हम जाने होते कि कथा का इतना महत्व है तो हम भी सब चिंता छोड़ करके कथा सुनते, हमारा भी कल्याण होता। अब क्या करें, अब तो धोखा हो गया। तब तक किसी श्रोता ने कहा महाराज आप तो हमारे गांव के हो। गोकर्ण जी महाराज गांव के ही तो थे। श्रोताओं ने कहा गोकर्ण जी से महाराज आप तो मेरे गांव के हो, आपको कहीं जाना नहीं है, हमको कहीं जाना नहीं, तो आप एक बार फिर से कथा सुनाओ 7 दिन। इस बार तो धोखा हो गया, अब दोबारा धोखा नहीं करेंगे, हम दत्तचित्त होकर के सुनेंगे। गोकर्ण जी ने कहा ठीक है। लगे हाथ दूसरी कथा फिर शुरू हो गई। एक भागवत पूरी की गोकर्ण जी ने और उसी व्यासपीठ से 8वें दिन फिर कथा शुरू हो गई भागवत जी की। और इस बार सबने दत्तचित्त होकर कथा सुनी और परिणाम बोले 7वें दिन विमान आया।
धुंधकारी के लिए तो देवता लोग विमान लेकर के आए थे, लेकिन इन श्रोताओं के लिए और गोकर्ण जी के लिए स्वयं भगवान कृष्ण ही विमान लेकर के आ गए, ऐसा वर्णन है। और भगवान आए, विमान से उतर करके भगवान ने गोकर्ण जी को हृदय से लगाया और कहा, आप सबको मैं लेने आया हूं, मेरे गोलोक चलो। गांव के सभी लोगों को उस विमान में भगवान ने बैठा लिया, गोकर्ण जी महाराज को भी, और सबको लेकर के भगवान गोलोक चले गए। वेद व्यास जी कहते हैं, गांव में कोई बचा ही नहीं महाराज, सब भगवान के धाम चले गए। किस प्रकार से? तो उदाहरण दिया कि अयोध्यावासिन पूर्वम यथा रामेण संगता। जिस प्रकार त्रेता युग में प्रभु श्री राम जब अपने धाम जाने लगे तो संपूर्ण अयोध्यावासी को लेकर के गए। अयोध्या में एक घास भी नहीं बची थी, एक कीड़ा मकोड़ा भी नहीं बचा, सब को ले गए। यहां तक कि सरयू जी में एक मछली और जल जंतु नहीं बचे, केवल सरयू जी की धारा बची, सब को ले गए भगवान। अयोध्यावासिन पूर्वम यथा रामेण संगता। उसी प्रकार द्वापर युग में गोकर्ण जी के गांव के जितने लोग थे, सबको भगवान श्री कृष्ण विमान में बैठाकर गोलोक लेकर के चले। श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को भागवत की महिमा सुनाई, भागवत कथा सुनने की विधि बताई। 7 दिन का अनुष्ठान हो तो योग्य वक्ता का चयन करना चाहिए। वक्ता कैसा हो? बोले विरक्त हो, वैष्णव हो और ब्राह्मण हो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। जिसने वेद शास्त्र को ठीक ठीक से पढ़ा हो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धि कृत। दृष्टांत कुशलो धीरः। और सुंदर दृष्टांत देकर कथा के तत्व को समझाने की क्षमता हो। वक्ता कार्योति निस्पृहः। ऐसे निष्पृह वक्ता के द्वारा भागवत की कथा सुननी चाहिए। आज भागवत की कथा कैसे कैसे हो रही है ये तो सब आपको मालूम है, कहने की आवश्यकता ही नहीं। सारी मर्यादाओं को लोगों ने छोड़ दिया। व्यासपीठ की मर्यादा भी धूल धूसरित कर दी। स्त्रियां, बच्चियां सब व्यासपीठ पर बैठ करके कथा सुना। बंधुओं, धर्मशास्त्र और व्यासपीठ की मर्यादा, इन सब पर विचार करके जब हम कथा श्रवण करते हैं और कथा का अनुष्ठान करते हैं तब इसका फल प्राप्त हो। विधि से हीन यज्ञ अनुष्ठान करने पर कर्ता का ही विनाश हो जाता है। विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। इसलिए विधि और शास्त्र का पालन करना चाहिए। शास्त्र जैसे कहे उसी प्रकार धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। उसमें अपनी बुद्धि, अपना स्वार्थ, अपनी लिप्सा नहीं लगानी चाहिए। इस प्रकार श्री सूत जी महाराज ने भागवत की महिमा का वर्णन सुनाया।